हेलो प्लस टू। हाँ जी बेटा, कैसे हो? ठीक हो सारे? हाँ राजे, आज जो असी टॉपिक शुरू करना है ना बेटा, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला के रिजल्ट यूज़ होंगे बेटे। सो सारे मेरे बच्चों ने ध्यान नाल सुनना है। उस तो पहला बेटा एक थॉट है तुहाडे लई। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो चलो तो उदों तक चलते रहो जदों तक तुसी अपनी मंजिल ते नहीं पहुँच जाते। सो बेटे, तुहाडी मंजिल किहड़ी है तुहानूं सबनूं पता है ना, तुसी की करना है इस साल दे विच, है ना। परीक्षा बहुत तरह की होंदी है, साडी भी यही परीक्षा है कि असी घर बैठे बैठे नॉलेज कितनी गेन कर सकते हैं बेटे। बहुत सारे साधन ने हुण तां, ठीक है बेटा। तुसी सब यूज़ करके अपने आप नूं परफेक्ट स्टूडेंट बनाओ ताकि थोड़े बहुत सारे मार्क्स आन, है ना। पेरेंट्स भी खुश हो जाए, तुसी भी खुश हो जाओ। मतलब कि है हुण उठो चलो अते चलते रहो। ये नहीं कि हुण जे तुसी पैस विचों फिजिक्स चों फुल मार्क्स लै ले या टोटल सारे सबजैक्ट्स विचों फुल मार्क्स लै ले तो तुहानूं सब कुछ आंदा है, ठीक है बेटा। ये तो सिर्फ एक जस्ट सिंपल जिहा टेस्ट सी, है ना। हुण सारे सिलेबस दे विच तुहानूं इसे तरह बेसिक नॉलेज होनी चाहिए है, ठीक है ना बेटा। स्कूल खुलते हैं तो हो सकता है टीम्स आके तुहाडी नॉलेज चैक करन, है ना, तुहाडे कोल पुछ वही क्वेश्चन पूछ लैण, है ना। सो सारा कुछ याद भी रखना है तो सारा कुछ समझ के करना है, ठीक है बेटे। आज असी शुरू करन जा रहे हैं रिफ्रैक्शन एट कन्वैक्स स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट कन्वैक्स स्फेरिकल सरफेस। मैं तुहानूं हमेशा कहनी है बेटा, जिहड़े ऑप्टिक्स के आर्टिकल्स हैं इन्हां विच डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चों ने डायग्राम बहुत ध्यान नाल देखना है भी किस तरह बन रहा है। मैथेमैटिक्स का मतलब वो जिहड़ियां कैलकुलेशनस है वो तो तुसीं बड़े आराम नाल कर लैणियां ने। इस टॉपिक के 3 पार्ट्स है, ठीक है। एक बार असी रेयर मीडियम के विच रखांगे ऑब्जैक्ट में, असी देखांगे इमेज रियल भी बन सकती है, इमेज वर्चुअल भी बन सकती है। एक बार असी डेंसर मीडियम च रखांगे ऑब्जैक्ट में, उस केस च स्टडी करांगे कि किस तरह की इमेज बनती है, ठीक है। 3 केस मतलब ABC पार्ट ये ने। उस तो बाद असी कनकेव का केस करना, वह एको ही पार्ट है। सो 4 पार्ट्स जोड़े है बिल्कुल डिटो इको जिहे ने। तुसीं देखोगे कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डायग्राम का फर्क पैना है, ठीक है। वो रिजल्ट किद्दां चेंज होंदे ने वो तुसीं देखोगे। सब तो पहला मैं हुण कंसीडर करांगे केस ए। ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम and image formed is real। असी रियल इमेज का केस कंसीडर कर लेने हैं। हुण देखो बेटा, तुसी डायग्राम किस तरह बनाना है। सब तो पहला तो तुसी सरफेस जिहड़ी लैनी है कन्वैक्स टूवर्ड्स किहड़े पासे कन्वैक्स होनी चाहिए है, टूवर्ड्स रेयर मीडियम, ठीक है। इधर नूं बाहर निकली हुई है, सो μ1 इधर है, μ2 इधर है। कन्वैक्स है, ये बाहर नूं निकली हुई है, ठीक है। सो इस सरफेस के केस दे विच किस तरह की रिफ्रैक्शन होनी है वो असी करांगे। रिफ्रैक्शन का केस कर रहे हैं बेटा, इनू मिरर नाल कन्फ्यूज ना करियो। स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है बेटे। हुण जे इस तरह की सरफेस है, क्योंकि असी सरफेसिस नू जोड़ के लेंस बनाने हैं ना, इस करके असी हुणे इदां दे केसिस दे विच पहला रिफ्रैक्शन स्टडी करांगे भी जदों लेंस दे अंदर लाइट एंटर करदी है तो उहदे नाल की हुंदा है ना। सो वो चीज़ है इत्थे। आ तुहाडे कोल पोल है, तुहानूं पता है ना। हुण मैं की लिखिया इत्थे, इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल एंड ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम ये वाला हुंदा ना बेटा। सो मैं ऑब्जेक्ट इत्थे रखांगी, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट असी इत्थे रखिया। एक होर गल का ध्यान रखना है कि असी ये वाले जिन्ने भी आर्टिकल करने ना असी पॉइंट ऑब्जेक्ट लै रहे हैं, ठीक है बेटा। मिरर दे जिहड़ी आपां रिफ्रैक्टिव सरफेसिस की गल करनी है उस पॉइंट ऑब्जेक्ट लवांगे। सो सारे मेरे बच्चों ने ध्यान रखना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ना है कि रियल है इन्वर्टेड, मतलब इन्वर्टेड इमेज तो पता ही नहीं चलनी, क्योंकि जे छोटा जिहा ऑब्जेक्ट लिया पुट्ठा है सीधा है पता नहीं लगता, है ना। चलो उस तो बाद असी सेंटर ऑफ कर्वेचर इत्थे बना लिया। ये है तुहाडा फोकस। हो सारिਆਂ समझ इन्ना तो पता ही है तुहानूं सारिਆਂ नूं, है ना। मिरर वर्गा ही केस लगता है ना। ये देखो P है, F है, C है, आ तुहाडा ऑब्जेक्ट भी है। हुण देखो रिफ्रैक्शन च की होना है, एक रे बेटा इत्थों निकलेगी ऑब्जेक्ट तो, एक रे इस तरह जा रही है,
ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ। ਓਕੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸੀ ਹੈ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਹੈ ਉਹ ਰੇਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਡੈਂਸਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਰਰ ਤੋਂ ਡੈਂਸਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਇਮੇਜ ਰੀਅਲ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਨ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਮੈਜਨਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਰੋ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਰੱਟਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲਫਾ, ਇਮੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਟਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਗੈਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਏ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਪਰਚਰ ਸਮੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਫਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਮਤਲਬ ਸਮੋਲ 'ਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ ਸਮੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਥੀਟਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਨੈਲਸ ਲਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਵੈਸੇ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੀਏ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਨੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਨੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਨੈਲਸ ਲਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, μ1 ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ ਆਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ μ2 ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ ਆਰ। ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਅਤੇ ਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਈ ਅਤੇ ਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ AOC, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਲੈਣੀ ਹੈ AOC ਇਨ ਟਰਾਇੰਗਲ AOC। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਹੋਣ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਅਤੇ ਦੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਗਾਮਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਗਾਮਾ। ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, AIC ਇਨ ਟਰਾਇੰਗਲ AIC। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਗਾਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਕੱਢ ਲਓ ਗਾਮਾ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਕਰਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਈ ਅਤੇ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ μ1 ਇੰਟੂ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਗਾਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ μ2 ਇੰਟੂ ਗਾਮਾ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਅਤੇ ਗਾਮਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ ਬਣਾਇਓ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ OAM ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ AOM, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨ ਅਲਫਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਟੈਨ ਅਲਫਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, AM ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ OM, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ
AM डिवाइडेड बाय MC करूँगे तो tan गामा हो जाएगा, AM डिवाइडेड बाय MI करूँगे तो बीटा हो जाएगा। मतलब की है इनू याद करन दा की तरीका है कि जिथे ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ पॉइंट ते अल्फा बीटा गामा बने हुए हैं वो पॉइंट M ਦੇ ਨਾਲ आ जाना है, ऊपर सारिਆਂ 'ਚ AM ही रहेगा। सो की बनेगी ये इक्वेशन बेटे, देखो सारे ਇਹਦੇ 'ਚ मैं वैल्यू पुट करांगी। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। μ1 ਇਨਟੂ AM ਅਪੋਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਅਲਫਾ, ਅਲਫਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। मतलब मैं तो बिना देखे भी कर देवां फिर इनू, क्योंकि मैं तुहानूं पहले ही कहा समझो तो बहुत अच्छी गल है, समझ तो तुहानूं आ ही गया मैथ है इत्थे है ना। जो तुसीं लिखते लिखते वो हत्थां नूं भी याद हो जाता है बेटा। हुण इत्थे की आएगा, अल्फा है तो MO, ठीक है, प्लस गामा है तो की आएगा बेटे M, गामा कितने बने C ते, इज इक्वल टू μ2 इंटू गामा कितने बनया है AM अपॉन MC प्लस बीटा कितने बनया है, सॉरी माइनस बीटा बनया है I। आ चीज़ बन गई। AM नू कॉमन कड्डो, दोनों पासियों कैंसल हो जाना है। μ1 1 अपॉन, हुण देखो मैं की करन लगी, जो असी साइन कन्वेंशन लिखे सी तो असी लिखिया सी सारी डिस्टेंस P तो मैजर करनी है ना। M का तो कोई रोल नहीं है इत्थे, M तो सिर्फ tan कड्डना सी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਡਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਪਰਚਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ M ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ P ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ M ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ P ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ PO ਹੋ ਗਿਆ 1 अपॉन PC ਹੋ ਗਿਆ इज इक्वल टू μ2 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। समझ आया सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ देखो μ1 μ2 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਓਵਰ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟਾ, μ1 अपॉन PO प्लस μ1 अपॉन PC इज इक्वल टू μ2 अपॉन PC माइनस μ2 अपॉन PI। क्लीयर है ना सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ देखो PO PC ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। PO इधर वाली साइड पे इंसीडेंट रे तो उल्टा, PO नू असी ले लेना है U, मतलब ये माइनस U आ गया। PO नू तुसी कितना पुट करोगे, PO इज इक्वल टू माइनस U। उस तो बाद है PC इन द डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट लाइट है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होएगा, प्लस पर आएंगे PI, P तो I तक जिहड़ा डिस्टेंस है वो इमेज का डिस्टेंस है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन है तो असी प्लस V पुट करांगे। ठीक है राजे। हुण ये सारा कुछ इत्थे पुट कर दो, देखो की बनिया। वी गेट की मिल गया सानू μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ1 अपॉन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन R माइनस μ2 अपॉन V। ठीक है। हुण तुसी μ1 अपॉन माइनस U इधर आके प्लस μ2 अपॉन V हो गया इज इक्वल टू आ μ1 ने उधर जाके माइनस हो जाना है, R दोनों का ही LCM है, ये नीचे आ गया। आ रिजल्ट थोनू मिल गया बेटे। ठीक है। ये है वो केस जदों तुहाडा ऑब्जेक्ट जिहड़ा है रेयर मीडियम च पिया है एंड तुहाडे कोल ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम च है तो इमेज रियल बनी हुई है। ठीक है। जे तुसी एक मीडियम नू एयर कंसीडर कर लेंदे हो तो तुसी μ1 की वैल्यू 1 पुट करोगे, है ना। स्पैशल केस च μ1 की वैल्यू 1 पुट जदों करोगे तो μ2 की μ करोगे तो 1 अपॉन माइनस U प्लस μ अपॉन V इज इक्वल टू μ माइनस 1 अपॉन R। ये रिजल्ट तुहानू मिल जाएगा। आ μ है बेटा। ठीक है। जे आप μ2 अपॉन μ1 μ ही ले लीए, मतलब कि सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किहदा वर्क कर रहा है, सेकेंड मीडियम का, एयर का तो 1 हो गया, फिर तुहाडे कोल ए वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा। नोट्स तुहानू मैं कोशिश करांगी फिर लिंक च देवांगी कमेंट बॉक्स के विच, तुसीं सारिਆਂ ने लिंक तो कॉपी कर लेने हैं। ठीक है। जिन्हां तक PDF पहुँच गई वो सारे बच्चों ने PDF तो नोट कर लेने हैं। ओके बेटा। हुण अगला केस है राजे जदों इमेज जिहड़ी है वो वर्चुअल बनेगी। ओके। हुण असीं डिस्कस करांगे बेटा कि असीं जिहड़ी इमेज है वो हुण असीं वर्चुअल बनानी है ना। केस वही है, तुसीं डायग्राम उदां दा ही ड्रॉ करना है, कन्वैक्स सरफेस वाला। ठीक है। कन्वैक्स मतलब इधरले पासे μ1 है, इधर μ2 है। ओके।
ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ऑब्जेक्ट ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹ, ठीक है राजे। थोड़ा जिहा नेड़े कर लेने क्योंकि हुण इमेज भी इधर ही बननी है, सो असी ऑब्जेक्ट इत्थे रख लेंगे। उस तो बाद तुहानूं पता है सी इत्थे है ना, सी तो बाद आ पी है तुहाडा। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ देखो बेटा ਜਿਹੜੀ रे आएगी इंसीडेंट रे जिहड़ी है वो की करेगी, इत्थों आई ए ते स्ट्राइक कीती, ठीक है। नॉर्मल किद्दां ड्रॉ करना है, फिर सी तो तुसी मेरे राजे स्केल रख के कर लिओ, ठीक है। आ तुहाडा हो गया नॉर्मल, ओके, ये है नॉर्मल लाइन। हुण आई तो उही बनिया है ना। हुण इस केस की होना, रे ने इस तरह जाना सी, घर भी डेंसर सेंटर रही है, बैंड भी नॉर्मल वाल नूं होएगी, लेकिन इन्नी क बैंडिंग होनी है हुण कि पूरी इधर जाके मिलेगी नहीं, थोड़ी जी बैंड हो जाएगी नॉर्मल तो। सानू की लगेगा पिछों आई है, इत्थों आई है, सो इमेज जिहड़ी है वो इत्थे बनेगी। क्लीयर है। बाकी सारा कुछ उदा ही करो। आ ए है, इत्थे एम है, अल्फा बीटा गामा। जे क्लास होंदी तो मैं आर्टिकल करना नहीं सी, मैं थोड़े को करवाना सी, है ना। चलो तुसी आप भी करके देखियो हुण इहदा रिजल्ट किस तरह आएगा, सेम आंदा है कि डिफरेंट आंदा, वो देखो हुण सारे इंटरस्ट क्रिएट हो जाता इस तरह, है ना बेटे। हुण आई तो असीं लिख लिया सी, आर किहड़ा बनेगा राजा, आ तुहाडे कोल नॉर्मल है, आ एंगल बन गया आर, ठीक। हुण फिर स्नैल्स ला लगा दो, μ1 इंटू साइन आई इज़ इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, सो μ1 इंटू आई इज़ इक्वल टू μ2 इंटू आर आ गया। ये पुट करना है ना असी। हुण तुसी आई कित्थों कढ़ना है, ट्रायंगल ए ओ सी, फिर वही ट्रायंगल ए ओ सी लो, ये आई जिहड़ा है दैट इज़ इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। फिर तुसी लो ट्रायंगल किहड़ी लैंदे हुंदे हो, ए आई सी, एक बारी ओ सी लैनी, एक बारी आई सी लैनी है। ये हुण बाहर वाला एंगल है आर इज़ इक्वल टू बीटा प्लस गामा। जे तुसी ध्यान नाल देखोगे पिछले आर्टिकल नालों इत्थे फर्क पै गया, ठीक है। हुण जिहड़ा आर है वो बाहर वाला एंगल बन गया, सो सानू हुण माइनस का साइन जिहड़ा चेंज नहीं करना पैना, डायरैक्ट असीं इहदे च पुट करांगे μ1 इंटू अल्फा प्लस गामा इज़ इक्वल टू μ2 इंटू बीटा प्लस गामा। क्लीयर है बेटा। हुण μ1 अल्फा की वैल्यू सारे मेरे बच्चों को याद हो गई होनी, ए एम अपॉन शाबाश एम ओ, ए एम अपॉन एम सी, μ2 इंटू ए एम अपॉन एम आई प्लस ए एम अपॉन एम सी, है ना। ए एम सारा कैंसल हो गया, की बच गया एम नू फिर पी नाल चेंज कर दो, μ1 अपॉन पी सी, μ2 अपॉन पी आई, μ2 अपॉन पी सी। एम इज़ रिप्लेस्ड बाय P बिकॉज दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना बेटा। हुण की होएगा, हुण वैल्यूज़ देखांगे, इत्थे फर्क पेगा। देखो पी ओ, यू तो हमेशा ही नैगेटिव होंदा, मेरे बच्चों को पता ही है। पी आई भी इत्थे नैगेटिव हो गया मेरे बच्चे, ए आ गया माइनस वी। आर जिहड़ा है इस केस दे विच वो पॉजिटिव है, पी सी इज़ इक्वल टू प्लस आर। हुण वैल्यूज़ पुट करके देखो की रिजल्ट आएगा। रिजल्ट बन गया साडे कोल μ1 अपॉन पी ओ है माइनस यू प्लस μ1 अपॉन आर इज़ इक्वल टू μ2 अपॉन माइनस वी प्लस μ2 अपॉन आर। इनू इधर ले आओ, की बनेगा μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन वी इज़ इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। है ना मज़ेदार रिजल्ट आ गया सेम। फिर उदा ही करो, μ1 नू 1 पुट कर दियो, μ2 नू μ पुट कर दियो, देखो मेरे बच्चे सेम रिजल्ट आ गया ना सारा। चलो इस तरह असी डेरीवेशन करनी है। अगला केस तुसी आप भी ट्राई करो, जिहदा हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो वीडियो मैं नैक्सट पावांगी, क्योंकि मैं जिहड़ा हुण कनकेव का केस कराना वह एक ही केस है ना, उहदे नाल ही फिर मैं इहदा थर्ड केस करवा दांगी तुहानूं, ठीक है। दोनों हो जाएंगे बेटे। तो ये रिजल्ट तुसी किते लिख लेने ने साइड पे, याद रखना इन्हों अपनी मैमरी दे विच बिठा लेना है, ठीक है। थोड़ा जिहा तो बेटा याद करना पैंदा है ना, समझना भी है। असी जिद्दां बच्चे कहते होंदे मैथ जिहड़ा सारा सानू ऐदां ही समझ आ जांदा, ब्रेन का काम है ना। सो मैथ भी थोड़े जे फॉर्मूले, ट्रिग्नोमैट्री के किन्ने सारे फॉर्मूले तुहानू याद तो करने ही पैंदे आ। इस तरह कुछ चीज़ां फिजिक्स विच भी याद करनियां पैणियां, है ना बेटा। फिर उस तो बाद अपने आप आंसर निकलते चले जाते हैं। सो
ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੰਬਰ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲਓ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕਦਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।